हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। माउथ के बारे में हमने पहले पढ़ा था, तो उसमें हमने जाना था हमारी टंग के बारे में हमने जाना था। अब हम जानेंगे हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में टिथ के बारे में। तो टिथ के बारे में हम पहले भी डिटेल में कर चुके हैं, तो अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो देखते हैं हम। तो इन्होंने बोला है जो टिथ यानी कि जो हमारे दांत होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। टिथ जो होता है वो पार्ट ऑफ द मेस्टिकेटरी पार्ट। तो ये हमारा मेस्टिकेशन का जो पार्ट होता है यानी कि खाने को चबाने का या मैश करने का जो पार्ट होता है उसका एक हिस्सा होता है। फिक्स जावा होता है इसके अंदर। और जो मैन इज टिथ आर रिप्लेस्ड ओनली वंस। और जो वुमेन्स होते हैं उनके अंदर जो दांत होते हैं वो एक ही बार रिप्लेस होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, डाइप्लोडोंट बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे टीथ होते हैं वो जो फर्स्ट सेट होता है उसको बोला जाता है दूध के दांत, जैसे कि डेसिडुअस टीथ हम जिसको बोल सकते हैं। और जो सेकंड जो हमारा सेट होता है, दूसरा जो सेट होता है उसको परमानेंट टीथ हमारे बोले जाते हैं। जो पहले दांत आते हैं वो दूध के होते हैं, दूसरे जो होते हैं वो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे जो टीथ होते हैं, जो हमारे डेसिडुअस यानी कि जो पहला सेट जो होता है जिसको हम दूध के दांत बोलते हैं, उनमें 20 दांत हमारे माने जाते हैं। तो इसमें जो टीथ होते हैं वो हाफ ऑफ इच जावा, तो हमारा जो आधा जावा होता है उसके अंदर पाए जाते हैं। 2 इंसाइजर होते हैं, 2 कैनन होते हैं और 2 मोलर होते हैं। तो वही इंसाइजर होते हैं हमारे सामने के साइड के, और मोलर हमारी जड़। तो आगे हम डायग्राम में समझेंगे कि किसको इंसाइजर, कैनन और मोलर और प्री मोलर किसको बोला जाता है। तो इसमें संख्या दी गई है। जो हमारे परमानेंट टीथ जो होते हैं उसके अंदर हमारे नंबर पाए जाते हैं 32। और 32 के अंदर जो हमारे कंसिस्ट होते हैं टीथ, 2 हमारे इंसाइजर होते हैं, 1 कैनन होता है, 2 हमारे प्रीमोलर होते हैं और 3 मोलर होते हैं। तो ये चार फ्रंट जावा के अंदर ये हमारे पाए जाते हैं। तो अभी हम देखेंगे डायग्राम के अंदर की जो हमने नाम लिए हैं ये हमारे कौन से हमारे टीथ होते हैं और कौन सा इनका स्पेस होता है और किस जगह पर ये एडजस्ट होते हैं। तो भाई ये है छोटा सा डायग्राम। तो डायग्राम के अंदर हमने देखना है, तो ये हमारे माउथ का अंदर का है, जो कि हमारी रूफ होती है माउथ के ऊपर की, यानी कि जो हमारे टिथ होते हैं उनसे अंदर जो रूफ होती है जिसको हम प्लेटलेट भी बोलते हैं। और माउथ का जो हमारा डेसिडुअल टिथ होते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो ये हमारी हार्ड प्लेट होती है। ठीक है, तो हार्ड प्लेट का पार्ट ये हमारा होता है। और मोलर ये होते हैं हमारे, जो हमारी जाड़ बताई गई है ये हमारी मोलर होती हैं। इससे आगे हमारे कैनन होते हैं और ये हमारे आगे के जो दांत होते हैं ये हमारे इंसाइजर के अंदर आते हैं। तो इंसाइजर जो सामने के दांत होते हैं, कैनन होते हैं हमारे साइड के, और जो मोलर होते हैं वो हमारे जाड़ जो होती है उनको बोली जाती है। ठीक है, तो इसमें ये हार्ड प्लेट जो हमारा एक जो जो एक पार्ट दिखाया गया है वो हमारा दिखाया गया है। ये जो दांत है ये हमारे कौन से दांत हैं, ये हमारे वो टीथ हैं जो हमारे दूध के दांत बोले जाते हैं, यानी कि फर्स्ट सेट है ये हमारा। ठीक है, क्योंकि ये डेसिडुअस टीथ है हमारे। तो अब हमने ये डेसिडुअस यानी कि जो दूध के दांत होते हैं जो 20 होते हैं वो हमने देखे। अब हम देखेंगे परमानेंट टीथ हमारे जो कि 32 होते हैं, तो वो हमारे कैसे होते हैं। तो चलो समझते हैं डायग्राम के अंदर आगे। वही इस डायग्राम के अंदर हम देखेंगे ये जो टिथ है हमारे ये 32 की संख्या में होते हैं और ये होते हैं हमारे परमानेंट टिथ। तो परमानेंट टिथ के अंदर हम देखेंगे कि भाई ये जो है हमारी, ये तीनों के तीनों जो है हमारे, ये हमारी क्या है, ये मोलर है, यानी कि ये हमारी जाड़ है बिल्कुल अंदर वाली। और जो उसे आगे वाली जो हल्की जाड़ होती है उसको हम प्रीमोलर बोलते हैं। और जो साइड के जो दांत होते हैं वो हमारे कैनन होते हैं। और जो हमारे बिल्कुल सामने फ्रंट वाले जो जो चौड़ाई में थोड़े से ज्यादा होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंसाइजर। तो ये हमारे टिथ हैं, ये आप नाम इनके याद कर सकते हो। इंसाइजर कौन से होते हैं, कैनन, प्रीमोलर और हमारी मोलर। ठीक है, और ये संख्या में हमारे 32 होते हैं। तो अब हम देखेंगे थोड़ा सा इनकी शेप, कि हमारी जो मोलर होती है वो हमारे नीचे से कैसे शेप होती है, तो कौन सा टिथ जो होता है उसकी जो रूट्स होती है वो हमारी कैसी दिखाई देती है। तो ये हम देखेंगे, ये हमारी टिथ की रूट्स हैं। तो मोलर देख सकते हो आप, जो आपकी जो जाड़ होती है, जो मोलर है जो सबसे पिछले वाली जो जाड़ होती है, तो आप इसमें देख सकते हैं रूट जो है वो किस टाइप की है। प्री मोलर जो होती है, जो आगे वाली जाड़ होती है, उसकी कैसी रूट्स होती है, और जो हमारे कैनन होती है उनकी रूट्स कैसी होती हैं, और जो इंसाइजर होती है वो कैसे दिखाई देती है। उनकी शेप भी आप ऊपर से भी शेप दे सकते हैं, और जो रूट्स होती है वो भी उसकी अलग होती है। तो ये कई बार डायग्राम में भी आ जाते हैं, प्रैक्टिकल में भी बनाने पड़ते हैं, और इनकी जो शेप होती है वो हमारे कई बार एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो ये हमारी शेप होती है हमारे तीनों के तीनों जो दांत होते हैं, यानी कि इंसाइजर, कैनन, प्रीमोलर और मोलर। तो आपको पता चल गया, कहीं भी अब ये नाम आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से टिथ और कौन से डिसऑर्डर और कौन सी प्रॉब्लम के बारे में हम बात करें, जो कि आगे आप सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में फेस करेंगे चीजें। तो नेक्स्ट देखते हैं हम आगे इसमें। ये है हमारे टूथ के पार्ट। तो हम देखेंगे कि भी हमारे दांत के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन सा पार्ट जो है वो हमारा कहाँ मिलता है। तो इसमें क्राउन दे रखा है, ये हमारे गम के ऊपर जो पाए जाने वाला जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्राउन बोला जाता है। और एक पार्ट होता है जो हमारे गम के अंदर नीचे धसा हुआ होता है उसको रूट बोला जाता है। ठीक है, तो जो हमारी नेक होती है वो हमारी बिटवीन होती है, क्राउन और रूट के बीच में जो पाया जाता है, हमारे गम्स से ढका हुआ जो होता है वो हमारी नेक बोली जाती है। तो स्ट्रक्चरली अगर हम देखें हमारा टूथ जो है उसके पार्ट जो बताए गए हैं, तो सबसे पहले बताया गया एक पल्प पार्ट होता है। तो ये जो है सेंटर में हमारा होता है, और ये लूज जो हमारे लूज फिब्रोस टिश्यूज जो होते हैं उनके द्वारा ही बनता है। दूसरा हमारा इनमें डेनेटाइन होता है, इसके पल्प के सराउंडिंग ये पाया जाता है, और ये क्लासिफाइड मटेरियल हमारा होता है।
ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या होता है इसमें, नेक्स्ट हमारा होता है एनिमल्स। तो एनिमल्स जो है वो कवर करता है प्रोजेक्शन पार्ट ऑफ द टाइम्स ऑफ क्राउन्स। तो जो क्राउन्स का जो हमारा पार्ट होता है उसको उसकी जो प्रोजेक्टिंग होती है उसको ढकने का काम ये करता है। और ये हार्ड सब्सटेंस का बना हुआ होता है, यानी कि इसकी जो बॉडी होती है वो कठोर सब्सटेंस की बनी हुई होती है। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेमेंटम्स होता है हमारा। सेमेंटम्स जो होता है वो सराउंडिंग होता है हमारे। तो एमेबल्स जो पार्ट होता है डेंटाइन्स का उसके सराउंडिंग से चारों ओर ये पाया जाता है। और ये रिसेंबल्स होता है बोन इन स्ट्रक्चर्स, बोन के स्ट्रक्चर्स की तरह ये पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा इसमें हो जाता है पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। तो पेरिडोंटल मेम्ब्रेन क्या करती है, हमारी जो रूट और सोफट होती है उसको होल्ड करके रखती है, यानी कि उनको मजबूत बना के रखती है ताकि हमारे किसी प्रकार की उसमें वीकनेस ना हो। तो ये थे हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स जो टूथ जो होता है उसके जो पार्ट, जो नीचे वाले जो पार्ट होते हैं या ऊपर वाले जो पार्ट होते हैं, तो ये हमारे पार्ट थे इसके। और अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। तो भैया हम इसमें देखेंगे हमारे टूथ के फंक्शन। तो टीथ के फंक्शन के अंदर हम देखेंगे कि हमारे दांत है वो काम क्या क्या करते हैं। तो फंक्शन के तौर पर अगर हम देखें तो टीथ आर अकॉर्डिंग टू देयर शेप। तो हमारे जो दांत होते हैं वो हमारी शेप के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। डिफरेंट शेप टीथ प्ले डिफरेंट फंक्शन दैट आर गिव अस फॉलो। तो इन्होंने बताया कि अलग अलग शेप के जो दांत होते हैं वो अलग अलग फंक्शन हमारे करते हैं। तो इन्होंने बताया शेप ऑफ इंसाइजर और कैनन जो हमारे टीथ होते हैं वो लाइक ब्लेड, यानी कि ब्लेड की तरह वो होते हैं। वो किस चीज में यूज आएंगे, हमारे टर्निंग और कटिंग में, यानी कि किसी भी चीज को फाड़ने और काटने के काम ये हमारे आते हैं क्योंकि ये ब्लेड की तरह काम करते हैं। ठीक है। तो दूसरा जो है हमारा, दूसरा हमारे प्रीमोलर है और मोलर है जिसको हम जाड़ अपनी बोलते हैं। तो मोलर और प्रीमोलर जो हमारी होती है वो किस काम आती है हमारी। तो मोलर और प्रीमोलर हमारी करती हैं, ये फ्लैट सरफेसिंग का पाया जाता है। फ्लैट सरफेस होने के कारण ये हमारा काम करती हैं ग्राइंडिंग का। ग्राइंडिंग यानी कि किसी भी चीज को पीसने का काम ये हमारा करती हैं। तो खाना जो हम चबाते हैं, जो ग्राइंडिंग हम करते हैं वो हम करते हैं हमारी मोलर और प्रीमोलर के द्वारा। ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें। तो भाई अब हम देखेंगे हमारे टीथ को ब्लड सप्लाई कैसे होती है। तो टीथ को ब्लड सप्लाई करने के लिए जो ब्रांचेज होती है हमारी मैक्सिलरी जो आर्टरी होती है वो हमारी ब्लड सप्लाई करती है टीथ को। और जो वेन जो है वो ड्रेन करती है। और जो वेन होती है जो ड्रेन करके लाती है वो कहाँ जाकर के खाली होती है, जुगुलर वेन के द्वारा, यानी कि इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर जाकर के सारे ब्लड को ड्रेन कर देती है। और फिर जो जुगुलर वेन होती है वो हमारी सीधी वेना केवा से जुड़ी हुई होती है। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है नर्वस सिस्टम। तो नर्व सप्लाई हमारी, ये हमारे ऊपर के टीथ को जो सप्लाई की जाती है वो हमारी ब्रांचेस से की जाती है। जो मैक्सिलरी नर्व होती है वो हमारे ऊपर वाला जो पार्ट होता है टीथ का उसको नर्व सप्लाई की जाती है। और जो लोअर वाले टीथ का जो पार्ट होता है वो हमारी मैंडिबुलर की जो शाखाएं होती हैं वो हमारी नर्व सप्लाई करती हैं। और जो ब्रांचेज होती हैं ये हमारी दोनों ही ब्रांचेज जो है वो कैसी है, हमारी ट्रेजिनल नर्व है ये हमारी। और ये फिफ्थ कैरनल नर्व जो होती है वो हमारी पाई जाती है, जो कि हमारा जो टीथ होता है उसको नर्व सप्लाई करने का काम करती है। तो ऊपर वाले को हमारी मैक्सिलरी की ब्रांचेज करती हैं और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको मैंडिबुलर की ब्रांचेज हमारी सप्लाई करती हैं। तो आइए आगे देखते हैं थोड़ा सा डायग्राम के अंदर भी। वही इसमें हम देखेंगे सेक्शन ऑफ टूथ के अंदर कि भाई हमारी ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है और हमारी नर्व सप्लाई जो है कौन सी होती है। पहले तो हम पार्ट जान लेते हैं कि भाई जो पार्ट होता है पूरे के पूरे टूथ का उसमें कौन से पार्ट को क्या बोला जाता है और कहाँ पर क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्राउन वाला पार्ट हमारा ये होता है। जो हमने 3 पार्ट पढ़े हैं ना पीछे कि भाई कहाँ कौन सा पार्ट पाया जाता है, तो ये हमारा क्राउन वाला पार्ट बोला जाता है। और जो हमारा ये वाला जो पार्ट होता है इतने के बीच में ये हमारी बोली जाती है सारी की सारी। नीचे वाला जो होता है ये हमारा क्या बोला जाता है, रूट, यानी कि जो जड़ होती है वो हमारी बोली जाती है। ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट होता है जो इसके अंदर वाला पार्ट होता है, ये जो लाइनिंग है ये हमारा डेंटाइन पार्ट बोला जाता है। और ये बोली जाती है व्हाइट सीमेंट। और ये हमारे मसूड़े होते हैं जिसमें हमारा क्राउन फंसा हुआ होता है। और ये नेक होती है इसकी, और ये पल्प कैविटी पाई जाती है अंदर की तरफ। और फिर से ये डेंटाइन पार्ट है, ये नीचे भी था, ये ऊपर भी बता रखा है इन्होंने। और ये हमारा ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये हमारा इनामिल्स होता है जो व्हाइट दिखाई देता है। जो ब्लड वेसल्स और जो नर्व होती हैं वो हमारी यहाँ से जाती है। तो ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं और हमारी जो नर्व सप्लाई है वो हमारी यहाँ से जा रही है। ठीक है। तो ब्लड सप्लाई का हमें पता लग गया कि कौन सी आर्टरी हमारी जो है ब्लड सप्लाई कर रही है और कौन सी वेन कैरी कर रही है और कौन सी नर्व भेज रही है और कौन सी नर्व लेकर के आ रही है, तो वो हमें पता लग गया है। लेकिन जो हमारी नर्व सप्लाई है वो टीथ की नीचे वाली रूट से हमारी पाई जाती है। तो यहाँ भी देख सकते हैं इधर भी और ये इधर भी। तो हमें स्ट्रक्चर्स के बारे में कंप्लीटली पता चल गया है टूथ के बारे में। तो आगे हम देखेंगे इसमें। तो भाई ये थोड़ी सी छोटी सी टेबल इसके अंदर दी गई है। तो टेबल के अंदर इसमें बताया गया है कि इसमें टूथ के नाम है और ये बताया गया है कि भाई डेसिडुअस सेट, यानी कि जो हमारा जो दूध के दांत होते हैं और परमानेंट सेट होते हैं वो हमारे कितने होते हैं। तो सेंट्रल जो हमारे इंसाइजर होते हैं तो दूध के दांत भी 2 होते हैं, परमानेंट सेट भी इसमें अंदर 2 होते हैं। और लेटरल इंसाइजर जो होते हैं उसमें भी हमारे 2 ही होते हैं। और कैनन जो होते हैं उसमें भी 2 ही होते हैं। लेकिन प्री मोलर जो होता है वो हमारा जो बेबी होता है उसके अंदर जब दूध के दांत होते हैं तो प्रीमोलर दांत बिल्कुल होते ही नहीं है। ये हमारे जो परमानेंट टूथ जब आते हैं तो ये 4 आते हैं, तो वो हमारे प्रीमोलर होते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट मोलर जो होता है बेबी के अंदर, जो छोटे बच्चे होते हैं दूध के जो होते हैं उसमें 2 आते हैं, उसमें भी 2 आते हैं। और सेकंड मोलर जो है उसमें भी 2 आते हैं और उसमें भी 2 आते हैं। और थर्ड मोलर जो है विजडम टीथ जो होते हैं वो हमारा बेबी के अंदर होता ही नहीं, जिसको कजड़ बोलते हैं, वो भी हमारी बाद में ही आती है। तो टोटल जो हमारा ऊपर जावा है उसमें टोटल हमारे
10 और 20 और 16 32, तो ये हम दिखा सकते हैं काउंटिंग करके कि जो हमारा दूध के जो दांत होते हैं वो 20 होते हैं और जो परमानेंट टिथ सेट होता है वो हमारा 32 होता है। तो इस तरीके से आप टेबल में समझ सकते हैं कि हमारा जो जो डेसिडुअस जो हमारा सेट होता है वो हमारा 20 का होता है, परमानेंट सेट जो होता है वो हमारा होता है 32 का, यानी कि 32 दांत होते हैं और बच्चे के अंदर पाए जाते हैं 20 का सेट। तो आप देख सकते हैं इसमें ज्यादा फर्क इस चीज में है, तो ज्यादा फर्क जो है प्रीमोलर का ही इसमें दिखाई दे रहा है। तो इसी के साथ ही हमारा जो टिथ का जो टॉपिक है ये यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।